हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर एक नया वीडियो आपके सामने मैं रीजनिंग का लेकर के आया हूं। और रीजनिंग में हम सभी बहुत ही एक बेहतर चैप्टर पढ़ेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, उस चैप्टर का नाम है सांकेतिक भाषा परीक्षा, जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षा। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? मित्रों, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिस प्रकार अभी पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, उसी प्रकार यह एक चैप्टर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या है, कैसे करना है, ये सब चीजें हमें बहुत बेहतर तरीके से सीखना है। कितने प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं यह हमें भली बात आना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन से हमें परिचित होना पड़ेगा। तो आइए हम आपको सर्वप्रथम ये बताएंगे कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन में होना चाहिए। सबसे पहला हमने आपको पढ़ाया था पोजिशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला का जो करंट पोजीशन होता है वो हमें अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी अक्षर का डिफरेंट पोजीशन क्या होता है या डिफरेंट अक्षर क्या होता है और उसकी पोजीशनिंग क्या होती है। मित्रों, अगर हमें पोजीशनिंग बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो यह निश्चित है कि आपको यह क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मित्रों, यहां पर क्वेश्चंस बनता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोई एक शब्द दे देगा, जैसे मान लेते हैं ब्रेन। किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को कुछ दे दिया CSBGO लिखा जाए, तो उसी भाषा में मेकर MEKER को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अब मित्रों, यहां हम बात करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां बनते हैं इस चैप्टर में। आइए हम उसको देखते हैं। कैसे परखा जाता है कि कौन सा ट्रिक किसके ऊपर लागू होगा, किस तरीके से हम उसे समझ पाएंगे कि कौन से मेथड से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला जो इसका बेसिक होता है, सबसे फर्स्ट नंबर ये होता है कि किसी भी एक शब्द से दूसरे शब्द का मिलान का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है हम किस प्रकार देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई शब्द है और इधर कहता है ये कोई शब्द है, कहता अगर इस शब्द को हम इस तरीके से लिख देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो इस शब्द को हम किस प्रकार लिखेंगे। या तो निश्चित तौर पर आप सभी को पता चल गया होगा कि जो संबंध इन दोनों के बीच होगा वही रिलेशन भी यहां भी होगा। तो आइए हम पहले पता करते हैं कि वो रिलेशन कौन सा है, क्योंकि जब तक हमें रिलेशन का ज्ञान नहीं होगा हम बिल्कुल क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला हम अपने माइंड में यही लाते हैं, हम इसके प्रथम अक्षर से और दूसरे वाले के प्रथम अक्षर को हम मिलाते हैं। फिर हम इसके दूसरे अक्षर को इसके दूसरे अक्षर से मिलाते हैं, इसके तीसरे अक्षर से हम इसके तीसरे अक्षर को मिलाते हैं, और इसके चौथे अक्षर से हम इसके चौथे अक्षर को मिलाते हैं। इन्हें मिलाते समय सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि कितने प्रकार के सीरीज का हम उपयोग यहाँ करते हैं, कौन कौन सी सीरीज आ सकती है। तो मित्रों, जो हम ये लाइन से हमने पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को और चौथे को चौथे से मिलाया, जो रिलेशन बनाए, क्या क्या रिलेशन बन सकता है। या तो सभी हो सकते हैं +1 +1 +1 +1 के प्रोसेस में चल सकते हैं, या तो सभी चल सकते हैं +1 +2 +3 +4 के प्रोसेस में चल सकते हैं, या वो चल सकते हैं कि +1 -2
+3 -4 इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, या सभी चल सकते हैं -1 -1 -1 -1 के प्रोसेस में, या -1 +2 -3 +4 -5 +6 इस तरीके के प्रोसेस में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों इतने प्रकार की ये सीरीज बनती है। और एक सीरीज और बनती है, वो किस प्रकार से बनता है कि यानी कि इसका जो पहला अक्षर है, अगर उसकी कोई अक्षर है तो वो करंट पोजीशन में होगा, वो करंट पोजीशन में होगा, और दूसरे वाले का जो पहला अक्षर हो जाएगा वो डिफरेंट पोजीशन में होगा। ये चीजें हमें समझना है कि इसके पहला जो हो सकता है वो करंट पोजीशन में हो सकता है, और दूसरे वाले का जो पहला अक्षर है वो डिफरेंट पोजीशन में हो सकता है। डिफरेंट पोजीशन आपको बताया गया है कि उसका कैलकुलेशन 27 के आधार पर किया जाता है। 27 में से हम माइनस कर देंगे तो वहां पर हमारा डिफरेंट पोजीशन ज्ञात हो जाएगा। मित्रों कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला रूप है। इस पहले रूप में बिल्कुल ये बेसिक टॉपिक होता है। हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। अगर पहला रूप, अगर किसी क्वेश्चंस को देखते हैं कि उसका रिलेशन पहले से पहला का नहीं मिलता है, तो दूसरा स्टेप्स हम क्या आजमाते हैं, आइए जरा सा हम उसको अगली कड़ी में देखेंगे। जो मित्रों हमारा दूसरा स्टेप्स होता है, वो दूसरा स्टेप कुछ इस प्रकार होता है। कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा, मान लीजिए कोई सांकेतिक भाषा, इसको अगर मैं दूसरे रूप में लिख देता हूं तो पूछता है कि इस अक्षर को हम किस रूप में लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहला मिलान किया, जो प्रथम स्टेप हमने पढ़ाया कि पहले से पहले को मिलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं जो कि पहले से पहले का रिलेशन नहीं बन पाता। बनता कैसे है, इसके लास्ट से इसके फर्स्ट का रिलेशन बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट से इसके फर्स्ट का, इसके लास्ट से सेकंड का, इसके स्टार्टिंग से सेकंड का बनता है, इसके लास्ट से थर्ड का, इसके स्टार्टिंग से थर्ड का बनता है, और इससे लास्ट से फोर्थ का, इसके स्टार्टिंग से फोर्थ का बनता है। तो मित्रों इस तरीके से हम मिलान करके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये तो रहा हमारा दूसरा स्टेप कि दूसरा स्टेप पर हम कैसे विचार करते हैं प्रश्न पर। अगर मान लीजिए सीरीज की बात है, तो सीरीज मैंने आपको बताया उतने प्रकार की सीरीज बनती, समान रूप में बन सकता है, और समान रूप में धनात्मक रूप में और ऋणात्मक रूप में बन सकता है, या कोई इवन नंबर हो सकता है, या किसी ऑड सीरीज के आधार पर ये क्वेश्चंस क्या सीरीज बन सकता है। मित्रों अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मित्रों तीसरे स्टेप्स में कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक समझा दे रहा हूं, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पर वार करेंगे। यह देखेंगे कि पहला मिला कि दूसरा मिला कि तीसरा मिला कि चौथा मिला। तो आइए मित्रों हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में कभी कभी कहता है कि यह कोई सांकेतिक भाषा है, इसको हम कुछ अक्षरों के रूप में ऐसे लिख देते हैं। अभी मैं डॉटेड लाइन से बता रहा हूं कि सिर्फ आप समझो कि कितने स्टेप्स का हमें इस कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हमें प्रयोग करना है। तो मित्रों कभी कभी होता है कि जो यहां पर दिया गया नाम है, या जो कोई अक्षर है, जो कोई शब्द है, इसको क्या कर देता है, इसी अक्षर को पलट देता है। ये सभी अक्षर को क्या कर देता है, यहां पर पलट करके लिखता है। ये ध्यान रख देंगे, पलट देता है। यानी कि इस प्रकार के भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया है राधा, यहां लिख दिया है राधा, और राधा को इसने कर दिया क्या कि सीधे सीधे AHDAR, मतलब इस रूप में भी ये स्टेप्स बनाता है कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत। मित्रों ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप्स की हम बात करेंगे कि चौथा स्टेप्स जो होता है बिल्कुल लॉजिकल होता है, जो कि एसएससी सीजीएल ऐसे एग्जाम में पूछता है, या यूपीएससी के सीसैट में पूछ देता है। तो मित्रों आइए जरा सा देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम किस प्रकार कैसा होता है, इसको हम देखेंगे जरा सा। चौथे स्टेप्स की जो बात करता है कुछ इस तरीके से करता है, जैसे इसने लिख दिया क्या कि कोई एक अक्षर इस प्रकार ऐसे लिखता है, इसको कहता है हम इस प्रकार लिखते हैं। जरा ध्यान देंगे, हम डॉटेड लाइन से बता रहे हैं अभी। अब हमने पहला तरीका आजमाया, वो भी नहीं मिला, दूसरा तरीका आजमाया, वो भी नहीं मिला, और तीसरा तरीका भी आजमाया मित्रों, वो भी नहीं मिला। अब मिला तो क्या मिला, मैंने देखा कि शब्द तो वही है मित्रों, कहीं दूर नहीं खोजना है।
जितना क्वेश्चन लॉजिकल होता है उसका आंसर उसी क्वेश्चन में होता है, यह आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल कहीं दूर नहीं। लॉजिकल बनता कैसे है, लॉजिकल क्वेश्चन का निर्माण कैसे होता है भाई, हम लोग पहले सॉल्व करना सीखते हैं, तो सॉल्व करते तो हम अपने अंतरात्मा में यह सोचते हैं कि इसका आंसर ऐसे ऐसे करने से आएगा, लेकिन उसी में जो हमारे पेपर सेटर होते हैं वो क्वेश्चन को लॉजिकल कैसे बनाते हैं कि बच्चा आंसर अभी दूर खोजता था, ले उसका आंसर उसी में फिक्स कर देते हैं। अब बच्चा, क्योंकि सबको पता है सब लोग आंसर दूर खोजते हैं, कोई नजदीक आंसर नहीं खोजता है, तो मित्रों उस क्वेश्चन को ऐसा लॉजिकल बनाता है कि उसका आंसर उसी में बैठा होता है। तो आप कभी कभी देखोगे कि आपने देखा होगा किसी बुक में बहुत सारे कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बनते हैं, कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बनते हैं। तो मित्रों बहुत सारे बच्चे इस तरीके के डायग्राम को पढ़ते हैं, बाद में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं बिल्कुल इस तरीके से नहीं बताने वाला हूं। तो मित्रों हम करते क्या हैं, अभी एग्जांपल्स आएगा क्वेश्चन उसमें दिखाएंगे। हम सर्वप्रथम इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। अब जब इसको हम ढूंढने जाएंगे तो 100% आपको दिखाई देगा कि 4 कहां गया, 3 कहां गया। तो मैं सपोज दैट मान लीजिए 4 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, अब मैं मान लेता हूं 1 यहां आ गया और 3 यहां चला गया। बस इसको नंबरिंग, कोडिंग डिकोडिंग है, उसको कोड करिए और उसी के आधार पर जो हमारा क्वेश्चन दिया उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मित्रों चौथे स्टेप्स का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। पांचवें स्टेप्स की अगर मैं बात करता हूं, पांचवा स्टेप्स का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तो आइए पांचवा स्टेप हमारा जो है मित्रों जैसे लिख देता है VAIBHAV। चलिए ये एक नाम लिखता है और इस नाम को इसने कुछ जोड़ दिया, जोड़ करके लिख देता है। जैसे मान लीजिए मैं मानू अगर, तो इन सबके पोजीशनिंग को ध्यान दीजिएगा, अगर अंकों में लिखा हुआ है यहां पर किसमें, डिजिट में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां डिजिट में लिखा हुआ है, तो आप ये निश्चित तौर पर मानिएगा कि इन सबकी पोजीशनिंग को जोड़ा गया है। जोड़ने का तरीका कितने प्रकार से होता है ये मैं क्वेश्चंस जब आपके सामने आएगा क्वेश्चंस के तहत मैं बताऊंगा, लेकिन अगर इधर शब्द में लिखा है इधर अंक में लिखा है तो निश्चित तौर पर है कि इन सब की पोजीशनिंग को कैलकुलेट करके यहां पर उसको डिजिट के रूप में शो किया गया है। तो ये मित्रों हमारा पांचवा रूप होता है कि यानी कि ये पांचवें रूप में जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस बना वह किसी डिजिट के रूप में अगर होता है तो निश्चित तौर पर आपको सोचना कहीं दूर नहीं सोचना है, इसका आंसर यही बैठा है कि इनकी पोजीशनिंग आपको जो मैंने बताया है पोजीशनिंग को कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट कैसे करना है क्वेश्चंस आता है तो उसमें मैं सिखाऊंगा, यानी कि इनको कैलकुलेट करके ही लाना है, यानी कि अपने माइंड में सिर्फ रखो कि यहां अगर डिजिट में है इधर वर्ड में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशनिंग को कैलकुलेट करना है। ये मित्रों पांचवा प्रकार हुआ। आइए छठे प्रकार का प्रश्न कैसे आता है, तो आप जान लीजिए पहले कितने प्रकार के क्वेश्चन यहां बनते हैं, क्योंकि अगर ये आपको ज्ञान नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको कठिनाई होगी आपके एग्जाम में। छठे प्रकार का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि लिख दिया यहां पर मैं मान लो एक कोई शब्द अगर लिखता हूं MPPQ, अगर इसको ऐसे लिखा है और उसको वहां लिखता है चलिए मैं इतना ही मानता हूं, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं तो सीधे सीधे आकलन क्या करना है, तो मैंने देखा एक तरफ कम है और दूसरी तरफ क्या है ज्यादा है, तो मित्रों करना क्या है यहां पर, अब मैं देखूं ज्यादा कितना ज्यादा है भाई, इधर 3 है तो उधर क्या है 6, तो बिल्कुल मित्रों अब तो एकदम बाहर नहीं सोचना है, इधर 3 है उधर 6 है, या इधर 4 हो उधर 8 हो, इधर 2 हो उधर 4 हो, यानी किसका पता चला कि एक डिजिट, एक जो हमारा शब्द है उस पर कितना डाटा दिया हुआ है, 2 डाटा दिया हुआ है, 2 शब्द दिए गए हैं, तो सीधे सीधे मिलान इन दोनों का इस तरीके से होता है, जरा ध्यान देंगे, अर्थात ये दो शब्द कैसे पता चलेगा, तो मित्रों हर जगह मैं चाहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशनिंग यूज करना आप सीख जाओ, उससे आसान कोई ट्रिक नहीं होता। यानी कि ये हो गया 13 20 16 और ये देखो 12 14 19 21 15 17, जरा देखो 13 यानी कि 12 14 के बीच का 13 है, 20
19 और 21 के बीच का 20 है, 16, 15 और 17 के बीच का है। तो मित्रों आपके कोडिंग डिकोडिंग में इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। आपको इतने प्रकार के प्रश्नों को समझना है और बेसिक से इसका पढ़ाई करना है। यह नहीं है कि बिल्कुल बीच से उठा लो आप पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग को अगर पढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल 0 लेवल से करना होगा, और 0 लेवल से अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो बिल्कुल आपको हीरो बनना है, यह निश्चित है। तो आइए मित्रों, आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो हमने आपको 6 प्रकार का तरीका बताया। इन 6 प्रकार के तरीके को आपको अपने माइंड में रखना है और प्रत्येक क्वेश्चंस पर आजमाना है कि कौन सा तरीका आपका फिक्स होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हम इसी तरीके पर क्वेश्चन बनाए हैं, वो तरीका आपको आजमाना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस आपका मैं बोर्ड पर लिखूंगा, शार्ट में लिखूंगा, पढ़ूंगा पूरा, तो आप चाहे तो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है, कितने प्रकार से बनता है। मित्रों जैसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, आप नोट कर सकते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन, मैंने क्वेश्चंस लिखा ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को CSBJO लिखा जाए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRAIN को CSBJO लिखा जाए तो उसी भाषा में MAKER को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में MAKER को क्या लिखा जाएगा? तो आइए मित्रों, यह क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब आइए बिल्कुल आराम से सीखते हैं, बेसिक तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल आप बने रहेंगे, ध्यान पूर्वक सीखेंगे कि कैसे मैं पकड़ूं कि उन 6 तरीके में कौन सा तरीका है। तो इसके लिए मित्रों सबसे पहला कि आप पोजिशनिंग लिखना सीखो, पोजिशनिंग में स्पीड बनाओ। तो मैंने इसकी पोजिशनिंग लिखा 2, 18, 1, 9, 14, 3, 19, 2, 10, 15। मैंने मित्रों सबसे पहले क्या किया, इसकी पोजिशनिंग लिख दिया। अब मैंने रिलेशन की खोज किया। तो रिलेशन की खोज का हमने 6 मॉडल बताया। तो हम देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो पहला देखा, ये क्या है 2, और ये इसका पहला क्या है 3, यानी कि 2 में कितना जोड़ा गया, +1 जोड़ा गया। मित्रों हम बात करते हैं दूसरे से दूसरे को मिलाते हैं। अब दूसरे में देखा 18 है और यहां कितना है 19 है, यानी कि इसमें भी क्या जोड़ा गया, +1 जोड़ा गया। अब तीसरे में हमने देखा कि यहां 1 है और यहां पर तीसरे में क्या है 2 है, तो यानी कि यहां भी +1 जोड़। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 स्टेप तक आपको सीरीज का पता बिल्कुल चल जाता है कि क्या प्रोसेस ऑफ कंडीशन है। उस कंडीशन के आधार पर आगे आप बिल्कुल निश्चित तौर पर सोच सकते हैं। +1 है तो निश्चित तौर पर अगर चेंज होना हुआ होता तो यही चेंज हो गया होता, आगे कुछ चेंज नहीं हो सकता। यानी कि आगे भी क्या हुआ होगा, +1। आप चाहो तो देख भी सकते हो, ये 9 है तो वहां 10 है, ये 14 है तो वहां 15 है। तो बिल्कुल आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, यानी कि यहां पर सीरीज क्या बना, सभी +1 का बना। तो हम सब में क्या कर दे, +1 को ऐड कर दे। तो पोजीशनिंग पता है 13, 1, 11, 5, 18। अब आपको पोजीशनिंग तो याद रखना पड़ेगा। अब सोचो 13, 1, 14, 14 को क्या लिखेंगे n, 1 और 1 क्या होता है 2, तो 2 को क्या लिखेंगे b। चलो 11 और 1 12, 12 को क्या लिखेंगे l। 5 और 1 6, 6 को क्या लिखेंगे f। और 18 और 1 19, 19 को क्या लिखेंगे s। तो मित्रों इसका आंसर आया कि मेकर को हम लिखेंगे NBLFS। तो इस तरीके से मित्रों कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा कि पहला क्वेश्चंस बिल्कुल पहले रूप का था, जो पहला टाइप बताया कि किस मॉडल क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से मित्रों अगर क्वेश्चंस आता है तो आप सीरीज देखोगे, आपका सीरीज सही होना चाहिए, उसी आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं।
तो मित्रों बस आपको अच्छे तरीके से अपडेट रहने की आवश्यकता है। अगर आप अपडेट हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड, यदि किसी, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड को लिखा जाता है DPGCLB, DPGCLB, तो उसी सांकेतिक भाषा में लवली को क्या लिखा जाएगा? LOVELY। तो आइए मित्रों, यह क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लवली को क्या लिखा जाएगा? तो आइए जरा सा देखते हैं वो 6 मॉडल में कौन सा मॉडल यहां पर हम उपयोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोजिशनिंग से। 6, 18, 9, 5, 14, 4। यहां चलते हैं तो 4, 16, 7, 3, 12, 2। तो मैं मित्रों मिलाना स्टार्ट करता हूं। पहला रूप देखते हैं, यहां 6 है और इसका पहला क्या है? 4 है, मतलब -2 हुआ है। दूसरा हम देखते हैं 18 है और वहां 16, यहां भी क्या हुआ है? -2 हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं, 9 है और वहां क्या हो गया? 7 हो गया है, यानी कि ये भी क्या हो गया? -2। यानी कि -2 का प्रोसेस 3 स्टेप्स तक हमने देखा कि बिल्कुल वही आ रहा है मित्रों। तो 100% है कि सभी क्या होंगे? -2 के प्रोसेस में होंगे। चेक कर सकते हैं, 5 है, 3 है तो -2, 14 है तो 12 है -2, 4 है तो 2 है -2, यानी कि सभी प्रोसेस किस रूप में है? -2 के रूप में है। तो आइए जरा सा हम देखते हैं -2 का प्रोसेस। हर जगह हम क्या कर दे? -2, यानी कि -2 करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस का आंसर आएगा। तो ये हो गया 12, 15, 22, 5, 12, 25। अब जरा सा माइनस करते हैं, 12 में से 2 गया 10, 10 का मतलब J, 15 में से 2 गया 13, 13 का मतलब M, 22 में से 2 गया 20, 20 का मतलब T, 5 में से 2 गया 3, 3 का मतलब C, 12 में से 2 गया 10, 10 का मतलब J, और 25 में से 2 गया 23, 23 का मतलब मित्रों होता है W। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार इसका आंसर आया बहुत बेहतर तरीके से। अब कोई यह जरूरी नहीं है कि -2 या +1 +1 +1 के ही रूप में मिले। मित्रों कुछ भी मिल सकता है, +1, -2, +3, -4 या 1 2 3 के सीरीज में मिल सकता है। आइए मित्रों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कि किस प्रकार क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं इस स्टेप्स के। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज, तीसरा क्वेश्चन है SUNRISE, सनराइज को हम लिखते हैं TSQNNML, TSQNNML। ये देखिए कोई, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को हम TSQNNML लिखते हैं तो उसी भाषा में पॉपुलर पॉपुलर POPULAR को क्या लिखा जाएगा? मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में एक और दिक्कतें आती हैं कि हम लोग कभी कभी स्पेलिंग सही करने लगते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिया है उसी पर सॉल्व करने का विचार करें। स्पेलिंग को सुधारने मत लगिए कि ये स्पेलिंग होना चाहिए था, वो जो क्वेश्चन दिया उसी पर सॉल्व करो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो सुधारने के चक्कर में आंसर गलत लेकर के आए हैं। तो आइए मित्रों ये क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम करते क्या है, सबकी पोजीशनिंग पुट करेंगे। 19, 21, 14, 18, I का 9, S का 19, E का 5, T का 20, S का 19, Q का 17, 14, 13, 12।
हमने सबकी पोजीशनिंग लिख दिया। अब आइए उन छह स्टेप जो हमने पढ़ा है, उन 6 स्टेप में देखते हैं कौन सा स्टेप लागू होता है। तो मैंने देखा कि 19 से क्या हो गया 20 + 1, 21 से क्या हो गया, सोचिए 21 से क्या हो गया 19, यानी कि 19 को 21 -2, 14 से क्या हो गया 17, यानी कि +3। अब देखो मित्रों 3 स्टेप हमने देखा, +1 -2 +3। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर आगे चलते चले जाओ, -4 +5 -6 +7। आप लास्ट वाला मिला सकते हो, 5 7 12। तो इस तरीके से हमारा सीरीज यहां क्या बना, +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7। यानी कि यहां भी वही काम हम करेंगे। करते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वहां देखना क्या है लॉजिक चीज। यहां पर 7 लोग थे तो 7 क्रियाएं हुई, यहां पर गिनो क्या 7 है या 6 है या 5 है, जितने लोग होंगे क्रियाएं उतनी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग कहां से होगा, +1 -2 +3 -4 +5 -6 और +7। इसकी पोजीशनिंग है 16 15 16 21 12 1 18। अब आइए मित्रों हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, आंसर आपके पास होगा 16 1 17 क्यू हो गया, 15 में से 2 गया 13, 13 का मतलब हो गया एम हो गया, 16 में 3 जोड़ दिया 19, 19 का मतलब क्या हो गया एस हो गया। अब हम बात करते हैं 21, 21 में से हम 4 को घटाएंगे, तो 21 में से 4 को हम घटाएंगे तो हो गया 17, 17 का मतलब हो गया क्यू हो गया। अब चलिए 12 में हम 5 को जोड़ते हैं, तो 12 5 होता है 17, और 17 को हम क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं। 1 में हम 6 घटाएंगे। अब जरा सा विचार आपको करना है कि 1 में से 6 को घटाना है। जरा सोचो कि ए से लेकर के जेड, अब 1 में से 6 को घटाना है, तो सोचो यहां 26वां अक्षर और 27वां कौन हो गया, ए हो गया। तो 27 में से कितना माइनस कर दो 6, 7 में से 6 हो गया 1 21, 21 माने क्या हो गया यू हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम तो डिफरेंट पोजीशनिंग जब जेड से निकालते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, लेकिन अगर एक ये सर्कल होता है ऐसे घूमता रहता है, ए से जेड फिर ए से जेड फिर ए से जेड ऐसे चलता रहता है, तो इसमें क्या है जेड के बाद ए आया तो ए, अब जेड 26 हो गया ना यहाँ, अब फिर यहाँ ए आया, अब ए से जेड गया तो यहाँ नहीं कि इधर से ये 27वां, अब इधर से बैक होना है तो 27 में से हम क्या कर दें उस 6 को माइनस कर दिया, हमारा आ गया 21, और 21 का मतलब यू। अब 18 में 7 जोड़ दो, 8 7 15 25, 25 को हम क्या लिखेंगे वाई। तो मित्रों मेरा आंसर क्या आ गया QMS QQUY। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में हमने टाइप 1 पूरा पढ़ लिया कि टाइप 1 की स्टार्टिंग हमारी जो पहला शब्द दिया होता है उसके पहले से उसका जो सांकेतिक भाषा में कोड करता है उसके पहले अक्षर को मिलाते हैं, फिर इसके दूसरे से उसके दूसरे को मिलाते हैं। मित्रों हम मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 में। हम पढ़ेंगे टाइप 2 टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको ये बताया जाएगा। अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ टाइप 1 का प्रैक्टिस मैंने कराया है जो कि इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, और आपको यदि बेसिक नहीं आता है तो मित्रों आगे आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपके पास जो कोई बुक होगा तो उस बुक में देख करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर सा आपका टाइप होगा, टाइप 2 टाइप 3 लॉजिकल क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा। और बिल्कुल आप बने रहिए मित्रों। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मित्रों जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।